firstly, Merry Christmas to you. Merry Christmas to What's all your of you. plan in Christmas Eve? Well, the plan is that we've brought हम एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट लेके आए हैं आप सबके लिए, जो क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों का गिफ्ट है मीत ब्रोस की तरफ से आप सबको. इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक ग्रूवी सॉन्ग, ग्रूवी लव सॉन्ग, एंड ये गाना इट्स कॉल्ड यारी वे. और ये हम इसलिए स्पेशली इस टाइम पे लेके आए हैं क्योंकि जो इस वक्त जो सर्दियों का माहौल होता है, थोड़ी ठंडी हवा होती है, गाना भी वैसा है. उसको हमने ग्रीस में शूट किया है, एंड इट्स अ वेरी कूल एंड अ हॉट सॉन्ग. सो दिस इज द परफेक्ट टाइम to release it. So we've released it for you all for New Year's पे और Christmas पे. आपके पास एक बहुत अच्छा गाना होगा enjoy करने के लिए. So what's this song all about? So this song is about all the friends जो दोस्त अपने दोस्तों को नहीं बता पाते कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं. और हिंदुस्तान में कई बार होता है कि लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सब इमोशनली शाय होते हैं. तो वो एक गाना प्ले कर सकते हैं अपने मोबाइल्स में और सेलिब्रेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यारी वे चल इश्क में बदल दे. चाहे वो दोस्तों का प्यार हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार हो. तो इट्स अ मैसेज. बिकॉज क्या है, आजकल आपको मालूम है मूवीज भी मैसेज के साथ आती हैं, लेकिन गाने बहुत कम मैसेजेस के साथ आते हैं. तो ये हमने सोचा कि गाना बनाया जाए जिसमें हम एक मैसेज कन्वे करें, साथ साथ कुछ वो भी करें, साथ कुछ मैसेज भी स्प्रेड करें. सो दैट वाज द इंटेंशन. एंड ये गाना हम लोगों ने कंपोज करा है, हम लोगों ने गाया विद प्रकृति कक्कड़. एंड द हीरोइन which is featured is Lauren, who is the dancing diva of ABCD. So she is looking fabulous. Prakriti has sung it beautifully. So I think ये एक Santa Claus की blessing है कि ऐसा गाना ऐसे टाइम पे आ रहा है, पार्टी सीजन में आ रहा है. एंड इफ आई गारंटी यू कि अगर आप इसको 3 बार सुनोगे गाने को, जैसे होता है दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी होती है, इट विल ग्रो ऑन यू. Amazing. So we just heard it's different genre you have chosen for this song. Like आप हमेशा party songs mostly prefer करते हो, but this time it's a little different. So how was the experience to opt for a different genre? So ऐसा होता है कि हम जब गाने बनाते हैं तो मोस्टली फिल्म्स के लिए होते हैं. तो हमें फिल्मों को ध्यान में रख के, सिचुएशंस को ध्यान में रख के, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को ध्यान में रख के गाने बनाने होते हैं. तो जब भी फिल्म के लिए गाना बनता है तो वो फिल्म के लिए होता है. जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक आदमी करता है तो वो करता है जो वो खुद होता है, क्योंकि वो एक प्योर फॉर्म ऑफ म्यूजिक है. जैसा निकला वैसा आप तक पहुंच गया. सो वी बोथ आर, हमने आपको बहुत नचाया है पार्टी सॉन्ग्स पे, बट इवेंचुअली वी आवरसेल्व्स आर वेरी रोमांटिक एंड सॉफ्ट इन नेचर. एंड वो आना बहुत ज़रूरी था बाहर, क्योंकि वो हमारा रियल म्यूजिक है. तो पार्टी सॉन्ग्स में इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर वो करने का मौका नहीं मिलता. और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी देखिए पार्टी सॉन्ग बहुत मुश्किल से मिलता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक गुड पार्टी सॉन्ग्स. इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग म्यूजिक. सबसे टफ होता है ऐसा गाना कि जिसमें आप लोगों को नचा दें. तो वो वाली बात जो होती है वो बहुत टफ होती है. इसलिए वो उसमें कुछ ही लोग हैं जो बनाते हैं, तो उन लोगों के पास पार्टी उस गाने का काम ज़्यादा रहता है. बट वी आर रोमांटिक पीपल एंड वी वांटेड टू डू अ रोमांटिक सॉन्ग, एंड दिस इज बट ऑब्वियसली इसमें बीट, एक इंटरनेशनल बीट हमने यूज की है, मतलब इंटरनेशनल साउंडिंग बीट विच इज गोइंग टू मेक यू ऑल डांस. So why you have chosen Prakriti to be part of your song? See, we work with different singers, we work with different talent, and प्रकृति और उसकी सिस्टर सुकृति का सबसे पहला गाना उन लोगों ने हमारे साथ ही रिकॉर्ड करा था. कनिका का भी पहला गाना हमारे साथ हुआ, नेहा की पहली एल्बम हमारे साथ आई थी, नेहा कक्कड़ की. तो वी लव यूजिंग न्यू वॉइसेस. इट गिव्स फ्रेशनेस टू अ सॉन्ग. पहली बार गाना बहुत फ्रेश है, सुंदर फ्रेश आवाज़ चाहिए थी. और जैसे बॉस में हमने प्रकृति सबसे पहले गवाया था, तो बहुत टाइम से हम चाह रहे थे कि उससे हम कुछ गवाएं. एंड वी ट्राई, एंड कई बार ट्राई करो तो चीज़ अच्छी लग जाती है. ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो नोन को बहुत बड़ा ब्रांड हो तो उसी को यूज़ करना है. एंड आकृति, प्रकृति, देर ऑल फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो. तो वी थॉट व्हाई नॉट ट्राई इट, एंड इट सूटेड वेरी वेल. उसने बहुत जस्टिस किया उस मेलोडी को. बहुत सॉफ्ट सूदिंग मेलोडी है, ट्रॉपिकल फील है. एंड द न्यू एज के जो आजकल ये प्रकृति जैसे सिंगर है, इट्स अ वेरी यंग गर्ल, तो दे कैन अंडरस्टैंड द वाइब. तो वाइब्रेशन बहुत अच्छी करेक्ट आई है उसमें. So if we talk about the music, तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है, तो कई जो भी न्यू फ्रेश सिंगर्स आ रहे हैं, they have their different voices. So how you look after that? So see, the thing is कि
जो न्यू सिंगर्स आते हैं, हम लोग एक्चुअली जब हम लोग यहाँ 15 साल स्ट्रगल कर रहे थे, हमें कोई हेल्प करने के लिए था नहीं, तो हम लोग यूजली नए सिंगर्स को मिलते रहते हैं। 2 महीने में एक बार हम लोग रेगुलरली एज अ चैरिटी मिलते हैं कि चलो यार कुछ नहीं हुआ तो यू नेवर नो कौन सा टैलेंट कब निकल आए। तो उसमें वी लुक फॉर न्यू वॉइसेस एंड नॉट दैट हम लोग यू नो महीने में हमारे 2 या 3 गाने ही बना पाते हैं हम लोग, तो और सिंगर्स लाखों करोड़ों में हैं, तो दो तीन में से 1-2 गानों में ही हम आवाज़ नहीं ट्राई कर सकते हैं। तो रेशियो बहुत कम है नई आवाज़ को लॉन्च करने का, बट कोशिश होती है एंड वी सी अ गुड टेक्सचर। तो अगर आपके जो व्यूअर्स हैं, अगर वो उनके फ्रेंड्स और वो लोग सिंगर्स हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका टोन और टेक्सचर थोड़ा अलग होना चाहिए। गायकी तो सब सीख ही लेते हैं अपने गुरु से, लेकिन फील, इमोशन, एक्सप्रेशन और टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारा जो नया गाना है यारी वे, हम चाहते हैं कि इसके आप जो डांस अच्छा करते हैं उसके डांस कवर्स बनाएं, और जो अच्छा गाते हैं उसके सिंगिंग कवर्स बनाएं, बिकॉज वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर टैलेंट। जो हम अपने वीडियोस के लिए हमें परफॉर्मर्स चाहिए और हमारे गानों के लिए हमको सिंगर्स चाहिए, तो आप यारी वे के कवर्स बनाइए, अपने मोबाइल से बना सकते हैं आप लोग। मोबाइल से बनाइए, कैसे भी बनाइए, ज़्यादा उसमें सिर्फ हम आपको देखना चाहते हैं, आपका टैलेंट देखना चाहते हैं। सेंड अस योर वर्जन्स एंड जो हमें अच्छा लगेगा विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू गाइस। मीत ब्रोस फेसबुक पेज है हमारा ऑफिशियल हैंडल, वहाँ पे आप अपने भेजिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि हमारा एक कॉन्टेस्ट है, डेडिकेशन कॉन्टेस्ट, की एक रोमांटिक गाना है, तो आप अपने फ्रेंड्स को या अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी को भी गाने की एक लाइन डेडिकेट करिए यारी वे की, और उसमें हैशटैग यारी वे करके हमें करिए। तो जिसकी डेडिकेशन हमें सबसे अच्छी लगेगी, आप अपना एक कोई सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि फॉर द फ्रेंड, बाय द फ्रेंड, यारी वे। तो अपना जो एक डेडिकेशन अपने दोस्त को देंगे, हमें जिसकी डेडिकेशन सबसे अच्छी लगेगी उसके साथ वील मीट अप फॉर मीट एंड ग्रीट फॉर कॉफी इन आवर स्टूडियो। सो be in touch with us on Meet Bros Facebook page. Amazing. Nice concept. Really appreciate for that. Thank you. नहीं, obviously it's very important कि आज की डेट में पर्सनल कनेक्ट हो। जो लोग ये वीडियो देखेंगे, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो एक बार जाके वीडियो देखिएगा पहले, और लाइक मैंने बोला 3 बार सुनेंगे वीडियो को, तो आपको अपने आप ग्रो करेगा आप पे गाना। Okay, so did you follow Big Boss? Because काफी आकाश आपके बारे में जिक्र करता है, चिट्टिया कलाइया में आपके पार्ट रह चुके हैं, काफी वो घर में बस यही बोलते रहते हैं कि चिट्टिया कलाइया में वो पार्ट थे। So what do you want to say about that? देखिए, वो उसका घर में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग है, तो उसको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। हमने भी उसको माफ़ कर दिया, आप भी उसको माफ़ कर दीजिए। Let him just stay there and say whatever he wants. नहीं, but a lot of people have asked us this question and you know it's very simple कि he is like a little brother, because वो जब आया था बॉम्बे में किसी को नहीं जानता था, तो हमारे पास आया था और मैं उसको बोला था कि कुछ लिख के दिखा, लेकिन वो जो उसने लिखा हमें समझ नहीं आया, एंड वी सेड कि चल तू अगली बार ट्राई करना। तो आई थिंक वो बात उसके दिल में रह गई कि यार मैंने चिड़िया कलाइया के लिए कुछ लिखा, और अगर उसने एक्चुअली लिखा होता तो उसका नाम हम लोग क्रेडिट्स में जरूर देते। कुमार ने लिखा था और वो कुमार का नाम क्रेडिट में है क्योंकि जो लिखता है उसी का नाम आता है। सो और आकाश का बड़ी सिंपल लॉजिक है, सिंपल कॉमन सेंस है कि उसके बाद मतलब आज तक कोई उसका गाना आया ही नहीं है, तो अभी उसको सीखना है बहुत, एंड आई एम श्योर वो सीखेगा, बहुत अच्छा करेगा। लेकिन अगर उसने लिखा होता तो ऐसे चिड़िया कलाइया के बाद 10 गाने उसको और मिल गए होते, और ये कॉमन सेंस है, उसको एक भी गाना नहीं मिला पिछले 3 साल से। सो वील स्टिल हेल्प हिम एंड वील ट्राई एंड यू नो मेक श्योर कि कुछ करे वो अच्छा, बट ही इज अ गुड बॉय एंड दिल का साफ लड़का है, तो दैट्स ऑल। So वो घर में भी रह के काफी रैप्स बनाते रहते हैं, तो हाउ यू लाइक उनका रैप, कैसा लगता है आपको? उसके रैप समझ में आ जाए तो अच्छे लगेंगे। सी एमेच्योर एक लेमैन के हिसाब से अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आज की डेट में प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो हम देखते हैं कि लेजेंड्स होते हैं जैसे हनी सिंह, बादशाह, इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, आप उनसे कंपेयर, हम लोग तो उन्हीं के स्टैंडर्ड पे चलना चाहते हैं ना भाई, कि हमारा एक टॉप, हमारे सर्कल का एक अगर स्टैंडर्ड। रैपर हम लेंगे तो ऑब्वियसली वो एक क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें वर्ड क्लैरिटी होनी चाहिए, रफ्तार जैसे कितना अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो उससे आदमी रिलेट करता है जो उसमें बातें बोली जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो उसको हम ये समझाते हैं कि अपनी स्पीच क्लियर करके तू क्या बोलता है समझ नहीं आता तो रैपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्यून तो है नहीं, बोल रहे हो आप, तो जब बोल रहे हो वही नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वही है कि मतलब वो उसको आकाश को अभी क्योंकि वो इतना पॉपुलर हो गया है, हम चाहते हैं कि वो जेन्युइनली फील करके लिखे, वो फटाफट लिखना चाहता है, फटाफट करना चाहता है, तो हमने उसको बहुत समझाया, उसको साथ अपने शोज में भी ले गए, लेकिन आई थिंक कुछ थोड़ा माइंड पे समय के साथ ही कंट्रोल नहीं है उसके माइंड, समय के साथ ही होता है, समय के साथ हो जाएगा। Okay, so ये साल भी खत्म होने वाला है, न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, so what you gonna take 2000, कोई memories from 2017 you're gonna take to 2018? I think romance is the name of the game, is the flavor of the season for Meet Bros, क्योंकि हमारे अंदर जो बचपन से रोमांस दबा हुआ है
कहते हैं ना, जैसे हमारे एक मेरे फेवरेट एक्टर हैं बमन ईरानी जी, उन्होंने 40 इयर्स पे जाके एक्टिंग शुरू करी, उससे पहले फोटोग्राफी करते थे। तो वैसे ही हमारा हम लोग पार्टी सॉन्ग्स में इतने ज़्यादा हमारा नाम हुआ है कि 2018 will be all about romance, and for public I think our prediction and our opinion is it should be about niceness and honesty and spreading love. So, yeah. Yeah, spreading love to your family members, respect your parents because they are your gods. उनकी वजह से आप बैठे हैं, अगर हम भी यहाँ बैठे हैं तो हमारे माँ बाप की वजह से बैठे हैं, नहीं तो हम यहाँ आते ही नहीं कभी।